तू मेरी बीवी का नाम ले रहा और मैं गुस्सा ना करूं? मुझे नाम बता उसका, मैं जान से मार दूंगा उसको। नाम बता उसका। तलाक देता हूं, दफा हो मेरे घर से। मेरे पास एक हल है। क्या हल है आपके पास? अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी जल्दी ताबेदारी। हाँ हाँ, मुझे अपना वादा याद है। तुम बस कागजात भेजो, तो जैसे कहोगे कर लेंगे। वाह जुनैरा वाह, कहां तक फरार चाहोगी? मैं कब्र तक तुम्हारा पीछा करूंगा। लईक को आज तक कोई हरा नहीं सका। क्या बात है? बड़ा अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। खैरियत? जब लईक के सामने अकड़ने वाले सर झुकते हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर माफिया मांगते हैं, तो कसम से यार लईक को बड़ा मजा आता है, बड़ा खुश होता है लईक। आपको खुदा का खौफ नहीं है? इतनी फिरौनियत अच्छी नहीं होती लेक। अल्लाह ताला को इतना तकब्बुर करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता है मुझे। बंद करो ये लेक्चर। पता है सब बातों का मुझे, अच्छी तरह मालूम है मुझे। क्यों क्यों ना समझाऊं मैं आपको लईक? आपकी बीवी हूं। और अल्लाह से डरे, याद रखें कि आपकी एक बेटी भी है। खामोश! अगर मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से लिया ना तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। पीछे हट। हानिया, तुम्हें एक काम कहा था मैंने। कौन सा काम? सुनैरा को समझाने का। समझाया? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देती हो? नानू, मुझ में बिल्कुल भी हौसला नहीं इतनी बड़ी बात कहने का, वो भी एक माँ से। वो पहले ही बहुत दुखी है, मैं कैसे कह दूँ ये सब? आने वाले दुखों का सोचकर ही कह रही हूँ। तुम बहन हो, अच्छी तरह उसे समझा सकती हो, कायल कर सकती हो उसे। अच्छा, और आपको लगता है कि वो मेरी बात समझेंगी? कभी भी नहीं मानेंगी वो मेरी बात। मैंने 2 बार कोशिश की थी उनसे बात करने की, लेकिन उनके चेहरे की उदासी, उनकी वीरान आंखें, नानो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं उनसे बात करने की। मैं नहीं कह सकती उनको। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, मैं समझी थी तुम समझदार हो गई होगी, मगर तुम तो आज भी वही हो, अपनी कहने सुनाने वाली। बिना जुल्म के बहुत दुख देख लिए मेरी बहन ने। कम से कम मैं अपने लफ्जों से उनको मजीद दुख नहीं दे सकती। बता दें खाने के लिए क्या बनाना है? निदा भाभी ने तो अपनी तबीयत खराब कर ली और कह रही कि खाना तुम बनाओ। मैं तो नूडल्स खा लूंगी, आप बताएं क्या बनाना है? जो दिल में आए बना लो। पहले ही इस घर में कौन सा मेरा हुक्म चलता है? सही। क्या ये?
रिजाइन। और ये पहली तलाक। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? जी सर, मैं होश में हूं। मैं नौकरी और ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। बाकी की तलाकें मैं भिजवा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को तलाक देने की? इतनी जुर्रत कहां से आई तुम में? जिस औरत का किरदार ऐसा हो, ऐसी औरत को तलाक ही होती है सर। बकवास बंद करो अर्चन। तुम भूल रहे हो तुम किसके सामने खड़े हो? मैं अब आपका मातहत नहीं हूं सर, इसलिए किसी गुमान में मत रहिएगा। जिस औरत के हजारों आशिक हों, मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता, और मेरा उस बच्चे से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तमाशा बना दिया मेरी जिंदगी को इसने। तमाशा मैंने नहीं, तमाशा आपने खुद बनाया अपनी जिंदगी को। आपको पता ही नहीं है दिन ब दिन साइको होते जा रहे हैं आप। तुम चुप कर क्यों नहीं हो? क्या कर लेंगे आप? मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा तलाक दे देंगे, दे दे। मैं थूकती भी नहीं है ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी पे। दफा हो इस घर से, अभी और इसी बात। और बहुत शौक है ना तुम्हें तलाक लेने का? जो मैं तुम्हें तलाक देता हूं। सत्यानाश उस बदबख्त का। बेबुनियाद बात पर उसने मेरी बच्ची को तलाक थमा दी। खुदा गारत करे, जिस तरह उसने मेरी बच्ची के साथ किया, खुदा उसकी बच्चियों के साथ करेगा। नानो, उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर है? उनको क्यों बद्दुआएं दे रही हैं आप? इसलिए बदवा दे रही हूँ कि वो उस बदबख्त की औलाद हैं। उसने मेरी बच्ची का सुख चैन लूटा है, खुदा उसका सुख चैन लूटेगा। बस कर जाए नानो, बस कर जाए अब। यकीनन हमारे बाप की बेटियों को भी किसी ने इसी तरह बद्दुआएं दी होंगी जो अब लग रही हैं। और अपनी गलती तस्लीम मत कीजिएगा। उस वक्त अगर पूछ-गछ कर ली होती ना तो ये हाल ना होता। जाहिल गवार साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन आदिल भाई को जल्दबाजी थी ना, देख लियो उस जल्दबाजी का नतीजा। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों बर्बाद हुई? सारी जिंदगी उसके 3 बच्चों को संभालती या सारी जिंदगी उसकी मार खाती? उससे तो ये बेहतर है। जाओ बहन के लिए पानी लाओ, मैं सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। बाजी, मुझे तो ये राबिया बाजी की बददुआ लगती है। ऐसे ही खरे खरे भाई साहब जी ने भी उन्हें तलाक दे दी थी। तलाक जरूर आदिल ने दी हो, लेकिन कान तो इन लोगों ने ही भरे होंगे ना। सुनैरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका अपना किया उसके आगे आ रहा है। नहीं बाजी, जुनैरा बाजी तो घर में सबसे अच्छी थी, सबकी हमदर्द मिलनसार। तुम इन नंदों को नहीं जानती हो, कान भरने में ना ये बड़ी माहिर होती हैं। लगाई बुझाई तो इनके काम है, वरना आदिल का क्या दिमाग खराब था जो खड़े खड़े राबिया को तलाक दे दी? अल्लाह अल्लाह करके तो एक से मेरी जान छुटी थी, फिर से आके मेरे सर पे बैठ गई है। मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी पहरे देने में ही गुजर जाएगी। बात सुने, कौन से पहरे दे दिया आपने? जाओ जाके आप ही को पानी देकर आओ। जी बाजी।
देखिए मेरी बात सुनो, हमारे पहरा देने के बजाय अगर अपने बच्चे पर ध्यान देंगी तो बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह आपकी पहरा देने की ख्वाहिश पूरी कर दे। तुम्हें मेरी औलाद की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी तरबियत ऐसी होगी कि सारी दुनिया रश करेगी। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। ऐसा ही होगा। सुनहरा, इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, देर पे देर किए जा रही है। इतनी सी बात आपके लिए कत्ल इतनी सी बात है नानू? जब उसका अपना बाप उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है तो तुम क्यों सारी जिंदगी सूली पे चढ़ो, जान छुड़ाओ अपनी। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि जान छुड़ा लो। मेरी स्याबख्ती में इस मासूम का क्या जुर्म है? तुमने बेटा कौन सा जुर्म किया है, तुम क्यों सजा भुगतो? ये सजा का तौक तो मेरे अपनों ने मेरे गले में डाला है, भुगतना तो पड़ेगा। सुनहरा बेटा, मैं कोई अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी करा दूंगी, तुम्हारा घर आबाद कर दूंगी। बच्चे के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा। जब मैं कुंवारी थी तो आपको मेरे लिए अरशद जैसा आदमी मिला, और अब बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो आपको मेरे लिए अच्छा लड़का मिलेगा। मैं मानती हूँ बेटा, जल्दबाजी में मक्खी निकली गई, लेकिन तुम तना ऐसे नहीं पाल सकोगी। जिंदगी बहुत मुश्किल है सुनहरा, वक्त काटे नहीं कटता। मेरे लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, जॉब कर लूंगी, रह लूंगी और इसको भी पाल लूंगी। हाँ, अगर मेरे यहाँ रहने से किसी को कोई मसला है तो मैं चली जाऊंगी। किसी हॉस्टल में, शेल्टर होम में या किसी झोपड़ी में भी, मुझे कहीं भी रहने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अरशद, तू 2-4 लाख नहीं, कम से कम 10-15 लाख मांगना। उसके कहने पे तूने तलाक दिया है, कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है। बे क्या हो गया आपा है? 10-15 लाख रुपए क्यों? पूरा 1 करोड़ रुपया मांगूंगा। उसने कहा था कि खुश कर दूंगा, फिर मैंने अपना बच्चा छोड़ा है, नौकरी छोड़ी है। रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम लाइक साहब, कैसे हैं आप?
फोटो स्टेट तो देख ली होगी आपने, एकदम पक्का काम किया है। फिर कब हाजिर हो जाऊं? अच्छा, फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्या हुआ? रकम देने का क्या कह रहा था? काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा है, वापस आएगा तो फिर देखो। देख अर्शद, तुझको ये टाल ना रहा हो कमबख्त। नहीं नहीं, बहुत बड़ा इदारा है, ऐसी छोटी हरकत नहीं करेगा। अखबार, किताबें, मैगजीन, पता नहीं क्या क्या छापते हैं, और मैंने तो सुना है शायद न्यूज चैनल भी खोलने वाले हैं। फिर तो तेरी लॉटरी निकल आई। अरे कमबख्त जुनैरा, पहले मिल जाती तो आज हमारी तकदीर बदल चुकी होती। आपा तो अब कौन सी देर हो गई है, बदल जाएगी तकदीर। ला कर चल, आ आ आ आ शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बीवी कहते हुए, घिन आ रही है मुझे तुझसे। तलाक देता हूं मैं तुझे, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, दफा हो मेरे घर से। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तुम्हारे लिए। क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने की? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये क्या बात हुई? प्रॉब्लम होगा तो फिर जाएंगे। एक बार तो चेकअप करवा लो। नाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे लिए परेशान मत हो। क्या होता जा रहा है तुम्हें जुनैरा? इतनी जिद्दी तुम कभी भी नहीं थी, हर बात पे इख्तलाफ। दरअसल इनको हम पे एतबार नहीं है। इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें बहाने से ले जाएंगे और इनके साथ कुछ गलत कर देंगी। ये हानिया क्या कह रही है? तुम्हें अपनी माँ की माँ पर एतबार नहीं? मैं तुम्हारे साथ गलत करूंगी? मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, पाल पोस कर बड़ा तो किया है। मैं तुम्हारे साथ बेटा ऐसा नहीं कर सकती, एतबार करो। नानो, अब मुझे आप पे तो क्या, खुद पर भी एतबार नहीं रहा। पागल मत बनो जुनैरा। मैंने वो एक बात की थी, एक मशवरा दिया था, कुछ सोच कर दिया था। तुम्हें अगर कबूल नहीं तो मैं छुप छुपा कर जबरदस्ती तो नहीं करूंगी। हद होती है बेएतबारी की भी। मैं इतनी जालिम नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो। चलो बस जल्दी से तैयार हो जाओ, सिर्फ चेकअप करा के बस आ जाएंगे, ठीक है? शाबाश। चले जाए ना आप भी। देखिए, बीपी कुछ लो है आपका, लेकिन दवाओं से कवर हो जाएगा। अपनी खुराक और सेहत का ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? सब नॉर्मल है ना? जी जी, सब नॉर्मल है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, आप इनको वक्त भी दीजिएगा,
और हर महीने इनका चेकअप करवाते रहिएगा, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर भोग। बेटा चले। सादिया बाजी आप? सादिया तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, जी रही हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर के पास खैरियत? हाँ, वो सुनहरा को लेकर आई थी चेकअप के लिए। मेरा भाई सौदाई बना दर बदर फिर रहा है। फारिस जिंदा है? क्या मतलब? मरे उसके दुश्मन। संभाल। आज मैं सुनहरा को डॉक्टर के पास लेकर गई थी, वहाँ सादिया मिली थी मुझे। कौन सादिया? वही जो सुनहरा का रिश्ता लेकर आई थी, फारिस की बहन सादिया। बता रही थी कि फारिस आजकल बाहर होता है और माशाल्लाह बहुत सेट हो गया है। मुझे क्यों बता रही है सब आप? बता नहीं रही हूँ, दुख हो रहा है। इतना अच्छा रिश्ता आया था सुनहरा का, तुमने इनकार करने में लम्हा नहीं लगाया। मुझे नहीं था कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जल्दबाजी से भी तो मना किया गया है। कभी कभी जल्दी के फैसले गलत साबित होते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या फायदा इन सब बातों? फायदा तो हो सकता है। रिश्ता अगर इतना अच्छा था, सुनहरा का नहीं हुआ तो क्या हुआ? हम हानिया का कर देंगे। शादी तो आखिर दोनों बहनों की करनी है, एक ना सही दूसरी बहन सही। बड़े बहन भाई अपनी जिंदगी तो खुशगवार बना नहीं सके, अब चले मुझ पे तजुर्बा। अस्सलाम वालेकुम आप भी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी थोड़ा बिजी था इसलिए कॉल नहीं कर सका पहले। खैर मेरे लिए तुम्हारे पास कभी भी फ्री टाइम नहीं था फारिस, और जो नई जॉब है ना, इसने रही सही कसर सब खत्म कर दी। ऐसा नहीं है आप ही। अच्छा छोड़े ना, आप बताएं कैसी हैं? नईम भाई कैसे? वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारी महबूबा से मुलाकात हुई थी अस्पताल में। सुनहरा हॉस्पिटल में? क्यों, वो ठीक है? जैसे शादीशुदा औरतें होती है ना, बिल्कुल वैसी ही थी वो। और एक तुम हो, घर बसाने की फिक्र ही नहीं है तुम्हें। फारिस, फारिस कहाँ चले गए? फारिस, तुम वादा करो तुम मेरा इंतजार करोगी। मैं वापस आऊंगा, तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। प्लीज सुनहरा, वादा करो ना कि तुम इंतजार करोगे। आपको लगता है कि मैं इतनी मजबूत हूँ? मैं इतनी मजबूत हूँ कि आपका इंतजार कर सकूं, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकूं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकूं।
हाँ, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है सुनहरा। ओह गॉड, ये फिर अपना फोन घर पे भूल गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरशद बात कर रहा हूँ। लाइक साहब अभी तक वापस नहीं आए क्या? नहीं जी, वो घर पे नहीं है। मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ। कोई मैसेज है तो दे दीजिए, उनको बता दूंगी। अच्छा, उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। सुनहरा को तीसरी तलाक भिजवा चुका हूँ। अब मेरे पैसे मुझे दे दिलाकर मुझे फारिग करें। लाला लाइक, ये आपने क्या किया है? आपने उस लड़की को तलाक दिलवा दी, उसका घर बर्बाद कर दिया। क़यामत कब खत्म हो? मैं काम फंस गई हूँ। क्या किया ये? आपको कैसे पता चला? किसने बताया? लाइक के नंबर पे अरशद नामी शख्स का फोन आया था, उसी ने बताया। पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा। ऐसे लगता है ये सच नहीं। मुझे नहीं लगता लाइक किस तरह की घटिया गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। मुझे उनसे कोई भय नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ये घटिया हरकत की है तो वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। उन्हें चुप बैठना भी नहीं चाहिए। बद्दुआएं देंगे मुझे, मेरी बेटी को, लाइक को। तो दे बदुआएं, मगर लाइक भाई को, आपको और ज़ोहा को क्यों? अल्लाह करे लाइक भाई को लग जाए उनकी बदुआएं। प्लीज सभी इस तरह की बातें मत करो। मेरी बात से आपको तकलीफ हो रही है, मगर उन लोगों का क्या कसूर है जो सिर्फ और सिर्फ लाइक भाई की वजह से अजियत में है? अल्लाह ऐसे इंसानों कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत लाइक को चाहना है। मेरी दुआएं भी इस राह रास्ते नहीं ला सकी। जिनके दिलों पर मोहर लग जाए उन पर दुआएं असर नहीं करती, ठोकर खाकर ही समझते। फिर ठोकर भी उसे ही लगे ना, उससे वाबस्ता दूसरे लोगों को क्यों? फिर सुनाब सुई, लाइक ने अपनी सारी हदें पार कर दी। मैं चुप नहीं बैठूंगी। भाभी कहीं जा रही हैं? तुम तलाक लेकर इसलिए आई हो इस घर में कि मेरी सीआईडी कर सको कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कब जा रही हूँ। अपने काम से काम रखो। नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, सॉरी। बात सुनो, मैंने कभी पूछा तुमसे कि तुम तलाक लेकर इस घर में क्यों आई हो? तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें क्यों निकाला? क्या काला मुंह कर लिया तुमने अपना? पूछा मैंने तुमसे कभी? नहीं ना? तो आज के बाद मुझसे भी मत पूछना। चुप करके इस घर में रहो, इसी में भलाई है तुम्हारी।
क्या कर रही हो? कहीं जा रही हो? अरे तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब तो दो। आपकी फिरौनियत से दूर जा रही है। क्या फजूल बोल रही हो? दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अभी तो दिमाग ठिकाने आया है। आपके इश्क का भूत उतर गया है मेरे दिमाग से। नफरत होने लगी है आपसे, घिन आने लगी है मुझे आपके वजूद से। क्या ऑल फॉल बोल रही हो क्या गया तुम्हें? पता चल गया है मुझे कि पहले मेरा शौहर सिर्फ लड़कियों को किडनैप करता था, लेकिन अब उनकी तलाकें भी करवाता है। तुम्हारी किससे बात हुई? उसी से जिसके कंधे पे रख के आपने बंदूक चलाई है। क्यों किया है ऐसा? आपको शर्म नहीं आई? आपका दिल नहीं कांपा? खुदा का खौफ नहीं है आपको? किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी? बताइए मुझे, क्यों क्यों किया है ऐसा? क्यों? Why? छोड़ 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 दिया। एक सपाक इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। जा रही हूं इस घर से, इस घर से और आपकी जिंदगी से। अपनी बेटी को लेके जा रही हूं। हेलो, कौन? अरशद बात कर रहे हो? जी जी सर, अरशद बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? तुमने मेरे घर कॉल की थी? जी सर, आपके नंबर पे फोन किया था, लेकिन वो आपकी बेगम ने फोन उठाया था। तुम्हारा मामला मुझसे तय हुआ था या मेरी बेगम से? क्यों बकवास की थी उसके सामने? नहीं नहीं सर, वो मजबूरी थी इसलिए फोन किया था। मुझे बाकी रकम चाहिए थी। कैसी रकम? मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए दिए थे, और कितनी रकम चाहिए? अगर 3 लाख रुपए की तो बात नहीं हुई थी ना सर। और क्या 3 करोड़ रुपए की बात हुई थी? पैसे देकर मरने वाले मत बनो, अपनी औकात में रहो। मेरा नाम अरशद सिपाही है, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। आपने खुद मुझे कहा था कि मुझे खुश कर देंगे। पूरा 1 करोड़ रुपया चाहिए मुझे। What rubbish! हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं? ये क्यों निकाल रहा है? एक बात पूछूं, सच से जवाब दोगी? पूछे। काफी अरसा हो गया समीर ने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। वो करता भी तो मेरी तरफ से इनकार था, जो उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता। क्यों? तुम तो बहुत चाहती थी उसे, बहुत पसंद करती थी। बाज़ औक़ात हम बेकार चीज़ को भी पसंद कर लेते हैं, जिसकी ना तो हमें ज़रूरत होती है और ना ही वो हमारे लिए बनी होती। मगर समीर कोई चीज़ तो नहीं, वो तो एक बहुत अच्छा इंसान है। और उस अच्छे इंसान ने हमेशा अपने शैतान बहनोई को ही डिफेंड किया। उसे अपनी बहन के आंसू तकलीफ देते थे, और जो मेरी बहन की आंखें बरसी वो
मेरे साथ जो हुआ वो मेरी किस्मत थी। तुम अपनी जिंदगी को रोक मत बनाओ। जिंदगी एक समीर पर खत्म नहीं होती आपकी, बहुत तवील सफर है ये। मुझे धोखा देगा ना, देखता हूँ कैसे मेरे पैसे वापस नहीं करता। कौन है इसकी बात कर रहा है? बता। अरे कोई बदबख्त सुनहरा का आशिक कह रहा है कि 3 लाख रुपए बहुत हैं। अब मैं उसको बताऊंगा कि अरशद सिपाही चीज क्या है। अरशद, 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 अरशद रुक जा, मेरी बात सुन। अरशद, अरशद गोली नहीं चलाना। या अल्लाह, प्यार करना ये कोई उल्टा सीधा ना कर ले।